आपने बहुत बार देखा होगा जैसे मार्केट किसी लेवल को ब्रेकआउट करता है, आप एंट्री प्लान करते हो, कुछ मिनट के बाद मार्केट एसएलइट हो जाता है, टोटली रिवर्सल हो जाता है। तो हर ब्रेकआउट ब्रेकआउट नहीं होता। बहुत सारे ब्रेकआउट सिर्फ ट्रेप करने के लिए होता है। तो कौन सा ब्रेकआउट सही होगा, क्या ब्रेकआउट में किस कंडीशन में ट्रेड कर सकते हैं और कब मार्केट ब्रेकआउट के बाद भी रिवर्सल हो जाता है, इसको समझना डेली बेसिस पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है। मान लो कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल है, प्रीवियस डे हाई हो सकता है, इंट्राडे के हाई हो सकता है, या फिर रेंज कोई हाई हो सकता है, या कोई फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि प्राइस यहां से मोमेंटम करके आया, इस लेवल को ऊपर की तरफ प्राइस जैसे ब्रेकआउट किया, इसका मतलब क्या है कि ये लेवल है वो ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, इसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। अगर प्राइस यहां पर चल रहा है तो हम ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे। जब प्राइस उस लेवल को, उस लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ देगा, तब हम बात करते हैं कि ये जो है इस लेवल को हम ब्रेकआउट बोलते हैं। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई लेवल है, प्राइस यहां पर ट्रेड कर रहा है, अप साइड में गया, डाउन साइड में आया, अगर ये कैंडल स्टिक यहां पर क्लोज कर चुका है तो बहुत सारे इसको भी ब्रेकआउट मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल था, ऊपर से विक्स से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, एंट्री प्लान कर लेते हैं, एसएल करते हैं, एसएल हिट हो जाता है। ये ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट उसी को माना जाएगा जिसके ऊपर कैंडल स्टिक क्लोज करे। अगर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल है, उस पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल स्टिक क्लोज कर चुका है, तो उसी लेवल को ब्रेकआउट माना जाएगा। इसका मतलब मैं यहां पर यह नहीं बता रहा हूं कि रिवर्सल नहीं हो सकता, लेकिन किसी लेवल को अगर ब्रेकआउट मानना है तो कोशिश करना है कि उसके ऊपर कैंडल क्लोज करने का वेट करना है। क्लोज होगी तब बोल सकते हैं कि ये ब्रेकआउट है। अब क्या होता है, बहुत बार ये ब्रेकआउट सिर्फ ट्रेफ होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, किसी लेवल के ऊपर लिक्विडिटी होती है। जैसे मान लो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस ऊपर की तरफ गया, अगर यहां पर ट्रेड कर रहा है तो इस रेजिस्टेंस लेवल पर क्या है, यहां पर सेलर कैसा लेना, जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था उससे जिसने सेल किया है उस सेलर के ऐसा ले यहां पर। तो जैसे मार्केट क्या करेगा, एक बार यहां पर सेलर्स की लिक्विडिटी लेगा और कुछ बायर्स को एक्टिव कराएगा, क्योंकि ब्रेकआउट करेगा तो कौन आएगा, बायर्स आएंगे। इसलिए सेलर्स की तो लिक्विडिटी ले ली, सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो गया, और मान लो एक कैंडल भी क्लोज कर दिया, उसके बाद मार्केट हाई भी ब्रेक कर दिया, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेगा और टोटली मार्केट रिवर्सल हो सकता है। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, हर ब्रेकआउट रियल नहीं होता, हर ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड करना नहीं होता। ये सिंपल तरीका हो गया ब्रेकआउट। अब हम समझते हैं कि ब्रेकआउट फेल क्यों होता है, क्योंकि इसको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि रिवर्सल क्यों होता है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेजिस्टेंस लेवल। अब ज्यादातर जैसे गलती मैंने बताई कि कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करते हैं, जैसे विक्स ब्रेक की समझ लेते हैं कि ब्रेकआउट कर दिया, ट्रेड प्लान करते हैं, ऐसा लिट हो जाता है। अब ये बात ध्यान रखना, अगर कैंडल क्लोज भी कर दे तो भी वहां पर हमें ट्रेड नहीं करना है। हमें यह देखना है कि क्या प्राइस उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद उसके ऊपर सस्टेन किया है या नहीं। सस्टेन किया है नहीं, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर सस्टेन नहीं किया है तो मार्केट रिवर्सल हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये समझना कि सस्टेन करेगा कैसे पता चलेगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर किसी लेवल को एक अच्छी ग्रीन कैंडल स्टिक से मान लेते हैं कि ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के तुरंत बाद जैसे कैंडल बनाता है, कभी भी आपको एंट्री प्लान नहीं करना है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, आपको दो कंडीशन फॉलो करना। फर्स्ट कंडीशन है, जैसे प्राइस यहां पर कैंडल क्लोज किया, उसके बाद अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करता है, जिस लेवल को ब्रेकआउट किया था, रिटेस्ट के बाद भी तुरंत एंट्री नहीं करना है कि जैसे रिटेस्ट किया एंट्री करना, नहीं। अगर जैसे ही ये जो स्विंग बना है इसको वापस हाई ब्रेक कर देता है, तब आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए उस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ टारगेट। नहीं तो 80% सिनेरियो में क्या होता है, जब भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ से फेल होता है, अगर वो रिटेस्ट करेगा, फेल होगा तो भी रिटेस्ट करेगा, क्योंकि प्राइस यहां से थोड़ा बहुत रिटेस्ट करेगा। अगर आप यहां पर एंट्री प्लान कर लोगे और मार्केट नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ रिटेस्ट में ट्रेड नहीं करना कि रिटेस्ट किया और ट्रेड कर लिया, नहीं। जैसे रिटेस्ट किया या एंट्री करोगे ऐसे लिट हो जाएगा, क्योंकि फेल होगा तो भी तो नीचे आएगा, अगर फेल होगा तो भी बहुत बार रिटेस्ट कर जाता है। इसलिए अगर इसको ब्रेक कर दिया तो यहां पर कंफर्मेशन मिल जाएगी कि बायर्स एक्टिव है,
इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तब आपको इसको ब्रेकआउट करने के बाद आपको एंट्री प्लान करना है। यह पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी कि ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट होगा। अब जैसे अपना मार्केट क्या है, 80% मार्केट साइडवेज होता है, उसमें क्या होगा, जो कंटिन्यूशन ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल क्लोज की और अचानक ऊपर की तरफ भाग गया, इसको छोड़ना ज्यादा बेस्ट रहेगा पकड़ने के बजाय। क्यों? क्योंकि वो सिनेरियो बहुत ही कम होता है, उस एक सिनेरियो के चक्कर में बाकी दिन एसएल हिट हो जाएगा, वो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट रियल होने की ये होती है, इसलिए इसको ज्यादा फॉलो करना है। लेकिन सेम क्या हो जाता है, सपोर्ट लेवल होता है कि एक अच्छी कैंडल क्लोज करना चाहिए, कोई रेड कैंडल, उसके बाद रिटेस्ट करे, यहां पर सेल नहीं करना है, कभी भी ध्यान रखना है। क्योंकि जो भी ब्रेकआउट फेल होता है या ब्रेकडाउन फेल होता है, वो भी बहुत बार रिटेस्ट करेगा थोड़ा सा, उसके बाद फेल हो जाता है। इसलिए इस लो को ब्रेक करने के बाद एंट्री प्लान करना है और इस स्विंग का एसएल रखना है, और फिर नीचे की तरफ हमेशा क्या रखना है, टारगेट रखना है। ये सिंपल तरीका हो गया। अब ब्रेकआउट फेल होता ही क्यों है, इसका रीजन भी बहुत ज्यादा सिंपल है, जो आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में एसएल हंटिंग का हो गया या फिर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है उसका वीडियो होगा, उसमें आपने बहुत बार देखा होगा। ये एक रेजिस्टेंस लेवल, उसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस की वजह से चलता है, एसएल हंटिंग करता रहता है, लिक्विडिटी स्वीप करता रहता है, उसकी वजह से मार्केट मोस्टली चलता है। क्योंकि जिस साइड मार्केट में ज्यादा ऑर्डर रहेंगे उसी साइड मार्केट मोमेंटम करता है। तो किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर किस किस के स्टॉप लॉस होते हैं, एक तो सेलर के एसएल है, इस सेलर्स में आप ये बोल सकते हो, मान लो किसी ने पुट ऑप्शन बाई किया है, उसका भी एसएल है। या फिर ये बोल सकते हैं जो कॉल ऑप्शन है किसी ने सेल किया है, उसका भी एसएल हो सकता है। तो मार्केट इसलिए ज्यादातर क्या करता है, किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, वो इसलिए करता है ताकि जो सेलर के एसएल है, सेलर के एसएल में मान लो जो यहाँ पर सेलिंग साइड का सोच रहा था, चाहे वो पुट ऑप्शन बाई किया है, नीचे आए तो पुट ऑप्शन बाई किया, या फिर कॉल ऑप्शन सेल किया, तो उनका एसएल यहां पर रहता है। इसलिए मार्केट उनका एसएल हंट करता है, उसके बाद नीचे की तरफ आता है। और एक ट्रेडर्स 90% क्या गलती करते हैं, वो इसको ब्रेकआउट समझ लेता है कि ब्रेकआउट हो गया, जबकि सिर्फ और सिर्फ वो एक लिक्विडिटी स्वीप था। जैसे लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो इसमें कभी भी आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं यहां पर ब्रेकआउट की, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। यहां पर आप सिंपल और ध्यान से समझना। यहां देखो, मार्केट यहां ओपन हुआ, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया, काफी टाइम स्पेंड किया। अब जैसे इसको ब्रेकआउट किया, अब इतनी बड़ी कैंडल स्टिक को देख के जो ये भी सोचता है ना कि आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, वो भी सोचना स्टार्ट कर देता है कि ये ट्रेड कर ही लेता हूं, बड़ी कैंडल बन गई, मार्केट तो बहुत ऊपर की तरफ जाने वाला है। इसलिए इतनी बड़ी कैंडल को देके, कैंडल बहुत बार बड़ी कैंडल से भी फेल हो जाता है, ज्यादा चांस रहता है। जब तक रिटेस्ट करके हाई को ब्रेक ना करे, कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है। अब इसमें कैंडल क्लोज की, ये धीरे धीरे इसने रिटेस्ट कर दिया, चलो यहां पर तो ग्रीन कैंडल नहीं बनाई, तो यहां पर आपको ट्रेड नहीं करना। अगर ये वापस इसको ब्रेक करता, तब आपका सबसे बेस्ट होता कि यस मार्केट सिर्फ यहां पर देखो, समझना, ये हाई प्राइस है, यहां से मार्केट में सेलिंग आई, उसके बाद बार बार मार्केट यहां पर विक्स था, यहां से सेलिंग आई, यहां पर कहीं देखोगे प्राइस एक्शन भी बना, फिर सेम जगह से सेलिंग आई, इससे सेलिंग आई, यहां से कितनी बार मार्केट में सेलिंग आई है। तो सिर्फ वहां पर स्टॉप लॉस है। अगर आपका फोकस ये रहेगा कि मैं एंट्री कहां पर करूं, मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, तो आप कभी भी चार्ट की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाओगे। ये ब्रेकआउट करने का रीजन था इतनी सारी यहां पर लिक्विडिटी थी, इसलिए ब्रेकआउट किया और टोटली मार्केट क्या हो चुका है, रिवर्सल हो चुका है। तो हमेशा अगर रिटेस्ट करता फिर जाता, उससे ब्रेकआउट पर ट्रेड करना। मैं एक ही लाइन बोलूंगा, हमेशा अपने आप को जब भी आप ट्रेड करते हो, ये पूछना है क्या वहां पर 2 से 3 चीज पूछना है, क्या ये ब्रेकआउट, फर्स्ट कंडीशन क्या है, हर ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट नहीं होता, हर ब्रेकआउट ब्रेकआउट नहीं होता, बहुत सारे ब्रेकआउट सिर्फ ट्रेफ होते हैं। दूसरा रीजन है, दूसरी चीज जो हर जगह आपको अपने आप से पूछना है जब भी आप ट्रेड करने वाले होते हो, कि क्या इस ब्रेकआउट को ब्रेकआउट किया, क्या इसके ऊपर कैंडल स्टिक क्लोज किया है, यस, क्या यहां पर मार्केट ने होल्ड किया है, सस्टेंड किया है, या रिटेस्ट किया है, यस, अगर इसको ब्रेक करता है, क्या ब्रेक किया है, यस, तब आपको एंट्री प्लान के बारे में सोचना। जब तक ऐसा नहीं करें, 80% ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में
सिर्फ लॉस हाथ में लगेगा। जैसे और पीछे की तरफ कोई ना कोई एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप देखो, ये एक लेवल है, मार्केट ने मल्टी टाइम यहां से सेलिंग आई, यहां सेलिंग आई, बार बार सेलिंग आ रही थी, तो यहां पर मान लेते हैं कि चलो ठीक है एसएल थे, क्योंकि जैसे प्रीवियस दिन एसएल थे। लेकिन अगर रिटेस्ट करके ब्रेकआउट करता है तब हम अपसाइड का सोचेंगे। इसमें क्या हुआ, एक अच्छी कैंडल स्टिक से यहां भी बनी, ब्रेकआउट कर दिया, तुरंत ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं करना। अब इसने क्या किया, थोड़ा सा होल्ड किया और यहां पर रिटेस्ट किया। जैसे इसको ब्रेक करता है, जैसे ब्रेक करे वहां पर एंट्री पॉइंट होगा। सेम यहां पर एसएल 1 = 2 आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। इसमें टारगेट बड़ा नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट पे कभी भी बड़ा टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां से पहले से मोमेंटम करके आया, फिर और मोमेंटम करने के चक्कर में इतना ज्यादा मोमेंटम मोस्टली करता नहीं है, इसलिए 1 = 2 मिनिमम टारगेट होना चाहिए। रिवर्सल में टारगेट हमेशा ज्यादा होता है। यह सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद मोमेंटम कर रहा है। नहीं तो आप किसी भी टाइम देखोगे ना, मोस्टली यहां पर आप देख सकते हो, चाहे जैसे ब्रेकडाउन किया, कैंडलस्टिक क्लोज की, अगर आप सेलिंग साइड प्लान करोगे टोटली मार्केट रिवर्सल हो गया। तो सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिस पर नहीं होता है। जैसे यहां पर हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो साइडवेज मार्केट था, यहां पर भी साइडवेज मार्केट है, तो हमें नहीं देखना है। नहीं तो ज्यादातर देखो, आप जैसे ब्रेकआउट पे एंट्री प्लान करोगे लॉस हो जाएगा, जैसे ब्रेकआउट पे एंट्री करोगे लॉस हो जाएगा, जैसे ब्रेकआउट करोगे होल्ड करने लग जाएगा। वैसे हमेशा आपको जितना हो सके या तो ब्रेकआउट ट्रेड करना है या रिवर्सल ट्रेड करना है। अब मार्केट में आपको बता रहा हूं कि ब्रेकआउट करने के बाद रिवर्सल इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो ऊपर क्या होते हैं, लिक्विडिटी रहता है, तो मार्केट जैसे लिक्विडिटी लेगा टोटली रिवर्सल हो जाएगा। तो ज्यादातर ये होता है, ब्रेकआउट पे ट्रेड तभी करना है कैंडल क्लोज करे, रिटेस्ट करे और फिर उस हाई को ब्रेक करे, तब आपको ब्रेकआउट के बारे में सोचना है। क्योंकि हर ब्रेकआउट ब्रेकआउट नहीं होता, ज्यादातर ब्रेकआउट सिर्फ और सिर्फ ट्रेफ होते हैं। अगर बार बार किसी लेवल पर ऐसे रिजेक्शन आ रहा है, कैंडल नीचे क्लोज कर रही है और रेजिस्टेंस लेवल है, तो भी वहां पर ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकआउट का सिर्फ एक ही मतलब है कि कैंडल क्लोज करना चाहिए, और सिर्फ कैंडल क्लोज नहीं, रिटेस्ट और हाई ब्रेकआउट करना चाहिए। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, कौन सा पार्ट आपको ज्यादा पसंद आया और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।